तो भाई देखो, मेरे हिसाब से लाइक जो भी हो रहा है सिचुएशन, डॉग्स वाली सिचुएशन में, आई पर्सनली बिलीव दैट जो हो रहा है सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे पता है इस वीडियो पे मेरे को बहुत 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 हेट मिलने वाला है, स्पेशली उन लोगों से जो अपने आप को ज़्यादा सोशली एक्टिव समझते हैं, उन लोगों से। बट टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम, आई डोंट केयर अबाउट देम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट की, ऑफिशियल जो मीडिया वर्जन है, मीडिया में जो रिलीज़ हुई है। तो अगर हम इसके पेज नंबर 2 पे जाएँ, एंड इस पे हल्का सा डेटा दे रखा है, इस डेटा को पढ़ते हैं, ठीक है। 2022 में सिर्फ दिल्ली के अंदर 6,691 डॉग बाइट्स देखी गई। 2023 में जो बढ़ के 17,874 हो गई, एंड 2024 में ये बढ़ के 25,210 पहुंच गई, ठीक है। एंड अगर हम, ये सिर्फ दिल्ली का था, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो दैट नंबर गोज अप टू 37,15,730, ठीक है। अब इतनी डॉग बाइट्स हो देश में हुई थी 2024 के अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें से थोड़े से पैराग्राफ्स कोट करूँगा। कोट: Cases of dog bites are increasing because of the ever-increasing population of stray dogs in our country. Dog bites cause immense pain and suffering to humans, especially to children, elderly, and disabled persons. Unquote. Third paragraph, page number 2 of 18. Uh, Quote: Stray dogs are also a cause of large number of road accidents, which cause injuries, death of road users. Even if a person may not die of a dog bite due to evasive action taken by him, he may fall down or hit another vehicle, resulting in death, injury. Unquote. ठीक है। तो इस सब को हम क्या कंक्लूजन, सबको पढ़ के हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट वट एवर इज हैपनिंग, इट्स फॉर आवर ओन सेफ्टी, ठीक है। अब बच्चे, बूढ़े, इन सब की लाइफ जो थी वो डेंजर में थी ड्यू टू दी स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है। लाइक इनकी ये वैक्सीनेटेड नहीं होते थे, किसी को काट लेते थे, रेबीज हो जाता था एंड ऑल, एंड पीपल यूज टू डाई, ठीक है। तो अब मैं एक सिनेरियो देता हूँ, उसे इमेजिन करते हैं। Imagine a 6 year old infant on a morning walk with his feeble 70-year-old retired grandfather. ठीक है, and let's say they get cornered up the block by a dozen of street dogs. Bhai, imagine how vulnerable a person can be, that they can do nothing apart from screaming for help. And God knows what hell awaits them if there is no one to rescue them in a radius of 100 meters. ठीक है। अब भाई देखो, हर इंसान की फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं एंड एल्डर सिटीजन होते हैं, दादा दादी, नाना नानी। भाई मैं तो अपनी फैमिली में किसी पे रिस्क ना लूँ, भले छोटे से छोटा बच्चा हो, ठीक है, या मेरे नाना नानी दादा, मैं भाई किसी के साथ क्यों रिस्क लूँ? एंड आई थिंक कोई नॉर्मल आदमी क्यों रिस्क करेगा अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है। तो आई थिंक ये जो स्टेप है, इट्स इम्पॉर्टेंट। इट इज़ डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एल्डर सिटीजन एंड द इन्फेंट्स, ठीक है। अब भाई देखो, अगर तुम किसी भी डेवलप नेशन में जाते हो तो वहाँ तुम्हें सड़क पे घूमते हुए डॉग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये इंडिया में हो रहा है, तो व्हाट्स द फकिंग प्रॉब्लम? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखो, मैं बताता हूँ, जो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, ठीक है, कि डॉग्स को शेल्टर्स में डाला जा रहा है, समवेयर दे आर करेक्ट, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ दे आर कम्प्लीटली करेक्ट, बट पार्शली दे आर करेक्ट, ठीक है। अब देखो, मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम, बहुत सारे शेल्टर्स सिर्फ ऑन पेपर है, वर्चुअल है। इसका ये मतलब कि पेपर पे तो है कि हाँ यहाँ एक डॉग शेल्टर है, बट वो रियल लाइफ में वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लाइक एक बंजर मैदान है, खेत है या कुछ ऐसा है, ठीक है। वहाँ कैसे रखोगे डॉग्स को? अब इस चीज़ को हैंडल करने का एक बेटर तरीका है टेंडर्स। लाइक सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉग्स की एन को दे देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो एन है, लाइक सबसे पहली बात, उससे सरकार का पैसा बचेगा, ठीक है। एंड क्योंकि वो अपने खुद के शेल्टर्स नहीं बना रही, तो वहाँ रेगुलेशन में और नौकरी देने में किसी पे पैसा खर्च नहीं होगा, एंड जो पैसा खर्च नहीं होगा वो वेलफेयर के लिए यूज़ होगा। कहाँ वेलफेयर के लिए यूज़ होगा? वो किसी अच्छी एनजीओ को टेंडर देने में यूज़ होगा, ताकि एसएससी इक्विटी जैसा स्कैम फिर से ना हो पाए, कि पैसे बचाने के चक्कर में सरकार ने किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी को टेंडर दिया जाए। सबसे पहली चीज़ प्रॉब्लम थी कि वर्चुअल शेल्टर्स थे, उन्हें कैसे सॉल्व करा गया? टेंडर्स देके किसी एनजीओ को। सेकंड प्रॉब्लम है एंडोसिज्म। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट हैं, ठीक है, लेकिन इस वर्डिक्ट को अनलॉफुल बता रहे हैं। बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, मेजरली सेलिब्रिटीज़, गैम्बलिंग एप्स और टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट जैसे गुटखा, पान मसाले, इन सबको प्रमोट करने से पहले हेजिटेट भी नहीं करते। अब ये बात हो गई है, तो भाई वाई आर यू नॉट एनकरेजिंग पीपल टू अडॉप्ट स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। लाइक अगर इतनी इंसेंसिटिविटी है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, तो वाई इवन बॉदर प्रोटेस्टिंग फॉर देम, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड, जो सेलिब्रिटीज, आई थिंक दे शुड ट्राई
encouraging people to adopt street dogs. क्यों भाई सिर्फ लैब्रा बीगल सिर्फ यही होते हैं क्या टेमेबल डॉग्स? भाई स्ट्रीट डॉग को भी टेम कर सकते हो, लाइक अगर, बिकॉज द थिंग इज अगर आप इतनी सेंसिटिविटी दिखा रहे हो किसी ब्रीड के ऊपर, तो आई थिंक यू शुड बी मेच्योर इनफ टू बी एबल टू अडॉप्ट देम टू, ठीक है? तो अब देखो, अगर आप बात करें थर्ड प्रॉब्लम की, तो दैट आर पुअर फैसिलिटीज़। लाइक हाँ, आई रिमेंबर अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें फेंक के कुत्तों को खाना दिया जा रहा था, ठीक है? लाइक एक शेल्टर एंड ऐसे फेंक के खाना दिया जा रहा था कुत्तों को। तो भाई देखो, सबको पता है इस देश में कि जब देश आज़ाद, सबको पता था, हर एक इंसान को पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेके अभी तक, ठीक है, क्या हालत हुई है देश की। क्या हालत से मेरा मतलब है सरकारी काम की क्या हालत रही है, ठीक है? लाइक कितने कोर्ट कचहरियों कितनी लेट होती है, या कोई भी ऐसे सुनवाई हो कितनी लेट होती है। सबको पता है सरकारी काम कैसे होता है। अगर आपको छोटे से छोटा काम, आधार कार्ड भी बनवाना है, उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स रहती है, क्या रहता है क्या नहीं रहता, तो हर इंसान को पता है सरकारी काम कैसा रहता है। तो दिस इज अनदर रीजन फॉर मी टू बिलीव दैट ये जो काम है ये सरकार को एज इन टेंडर की फॉर्म में किसी एनजीओ को दे देना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि जो पुअर फैसिलिटीज़ है, आई थिंक एक एनजीओ बेटर हैंडल कर पाएगी डॉग्स को एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्यों? बिकॉज एक एनजीओ जो ऑपरेट ही डॉग्स पे कर रही है, ठीक है, वो अच्छे से हैंडल कर पाएगी ना डॉग्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड में है। सरकार को कैसे पता कि भाई लाइक कैसे हैंडल करना है डॉग्स को, ठीक है? तो आई थिंक ये एक और रीज़न है कि किसी एनजीओ को ये दे देनी चाहिए जॉब। एंड हाँ भाई, एंड अगर सरकार को ये भी लगता है कि हाँ हमें अपने ही शेल्टर्स बनाने हैं, तो आई थिंक अगर आप अपने शेल्टर्स बना रहे हो, तो आई थिंक द जो गाइडलाइंस है दे शुड बी स्ट्रिक्ट लाइक द गाइडलाइंस फॉर गौशालाज। तो गौशालाज में ये चीज़ रहती है कि लाइक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है वहाँ पे, ठीक है? लाइक वहाँ तुम ऐसे फेंक के खाना नहीं दे सकते, ठीक है? एंड वहाँ हर चीज़ डिफाइंड है कि आप एक काऊ को इतना ही मिल्क कर सकते हो एक दिन में, ठीक है? तो बहुत डिफाइंड चीज़ है वहाँ पे। आई थिंक सेम गाइडलाइंस आनी चाहिए डॉग शेल्टर से भी, कि आप कितनी बार उन्हें फीड करोगे, कितनी बार स्टेरिलाइज करोगे, वैक्सीनेशन का क्या सीन रहेगा, ब्रीडिंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। आई थिंक वो चीज़ आनी चाहिए। एंड आई थिंक देन वील बी सेट टू गो। बिकॉज भाई देखो, चीज़ ये है कि कुत्तों को अलग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज भाई देखो, जिन छोटी छोटी चीज़ों से ना डेवलप नेशन बनता है। बहुत लोग बोलेंगे कि क्या कहते हैं भाई, बारिश की प्रॉब्लम नहीं हो रही, रेप इतना हो रहा है, मर्डर इतना हो रहा है। भाई देखो, रेप और मर्डर जो है वो, मैं एक पॉइंट तक अगर देखा जाए तो भाई देश में 140 150 करोड़ की आबादी हो रही है, ठीक है भाई? इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेक एवरीथिंग, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती, ठीक है? डाउरी डेथ्स, इतने केसेस होते हैं डाउरी डेथ्स के जो रिपोर्ट भी नहीं होते, ठीक है? अभी जैसे राहुल गांधी ने वोटर, वो खैर डिफरेंट टॉपिक, उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी मेरे को बहुत चीज़ें बोलनी है, ठीक है? उस पर भी जल्दी आएगी वीडियो, कल परसों तक मेरे पेपर चल रहे हैं, जल्दी आएगी वीडियो। तो हाँ, मेरे को बेसिकली डॉग वाले टॉपिक पे यही बोलना था, ठीक है? मैंने आपको दोनों साइड की स्टोरी सुना दी है। आपको जो लगे आप उस चीज़ पे भरोसा करो। इट्स वेरी इजी टू फॉल फॉर प्रोपेगेंडा, ठीक है? अगर आप एक साइड की स्टोरी सुनोगे तो आप एक साइडेड ही हो जाओगे। मैंने भी स्टार्टिंग में सिर्फ ये चीज़ सुनी थी कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत हो रहा है डॉग के साथ। अब जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ा ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें, ठीक है? लाइक इसका मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था दैट बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं 2001 के, उन्हें फॉलो करा जाएगा। यानी जो एनिमल्स हैं, जो डॉग्स हैं, उन्हें अच्छे से स्टेरिलाइज करा जाएगा, अच्छे से वैक्सीनेशन दी जाएगी, एंड एडिकेट फूड दिया जाएगा, ठीक है? लाइक जो लॉज आते हैं उस कंट्रोल एक्ट के अंदर वो सारे फॉलो करे जाएंगे, ठीक है? एंड अगर कोई एग्रेसिव, लाइक जो ये चीज़ लिखी है इस क्या कहते हैं, जो ये है पेटिशन, इसमें ये चीज़ लिखी है कि अगर कोई डॉग एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है, इस वर्डिक्ट के आने से पहले था ये, कि अगर कोई डॉग एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उसे म्यूनसिपैलिटी वाले कैप्चर करते हैं, तो उससे ये चीज़ होगी कि देखो, द थिंग वाज कि अगर कोई डॉग एग्रेसिव नेचर शो करता है तो पहले उसको क्योर करा जाएगा, ठीक है? जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, जो भी वो चीज़ें हैं, उन्हें जो भी बीमारी है उसे क्योर करा जाएगा, एंड उसे 10 दिन के ऑब्जर्वेशन के पीरियड में रख के, इफ़ ही इज़ फाउंड एबल, लाइक उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई हैं, देन ही विल बी रिलीज। बट अब इन नए लॉज के अंडर ये चीज़ है कि क्या कहते हैं, जो डॉग है उसे किसी भी हालत में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। हालांकि ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, जो सिर्फ एक चीफ जस्टिस ने इसे अप्रूव करा है। अभी इसकी और नई वो होंगी, मैंने इस चीज़ पे इतनी रिसर्च नहीं करी,
बट इतना मेरे को पता है कि चीफ जस्टिस, सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस ने इस वाले वर्डिक्ट को, ये वाला जो है, इसे अप्रूव करा है। अभी इसके साथ एक मतलब 2-3 बैठक और होंगी इसके बाद, एंड उसमें टोटल 3 CJIs, उनके नाम नहीं पता मेरे को, बट इतना मेरे को पता है कि हाँ इस बार 3 CJIs बैठेंगे, तो आई थिंक हाँ कुछ अमेंडमेंट्स होंगी इसमें, एंड ये फाइनल नहीं है। तो या दैट्स व्हाट आई थिंक।